हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या तुम मुझसे शादी करके खुश हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कम उम्र हो, हसीन हो, तुमको तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिल सकता था। मुझसे शादी करके तुम तो खजारे में हो। उसकी जिंदगी में तो बस तुम ही तुम हो। रोजाना तुम्हें शॉपिंग कराने लेके जाता है, और दुनिया दिखावे को मेरे लिए भी कुछ ले आता। अम्मी जान, मैं तो उन्हें बहुत मना करती हूँ, लेकिन वो तो मुझे दिख ही रहा है। क्या कोई और बात? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि हिरा, जो बात है खुलकर कहो। ये अधूरी बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा बाप उस औरत पे दौलत बेदरेक लुटा रहा है। वो अपना सब कुछ लुटा देगा और जब तुम आओगे तुम हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं होगा ग्रैंडमदर। बहुत दौलत है डैडी के पास, इतने आराम से खर्च नहीं होगा। और वैसे भी मैं उनका इकलौता बेटा हूं। मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। न जाने किस फकीर खानदान से है जो खाली हाथ यहाँ आई है। अब घर की मलिका बनी बैठी है। कल कला को कोई औलाद पैदा हो गई तो हमारे खानदान में नजिस खून शामिल हो जाएगा। और जायदाद जायदाद का बंटवारा अलग। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी गुल के खिलने से पहले मैं ये शाख ही तोड़ डालूंगी। लेकिन फारूक तो अक्सर जाते रहते हैं, मैं फिर चली जाऊंगी उनके साथ। ठीक है, पर पहली बार तुम्हें इस मौके पर इनकार नहीं करना चाहिए था। खैर, आइंदा ख्याल रखना। ये छोटी छोटी बातें ना आगे जाके बड़े बड़े मसले पैदा कर देती हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता है मैं सिर्फ अम्मी जान का सोच कर नहीं गई, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ग्रैंडमदर, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आजकल डैड भी घर पे नहीं है। आप इस फसाद की जड़ को फिनिश क्यों नहीं कर देते, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ। आज मुझे मौका मिला है अपना काम दिखाने का। ये तुमने क्या किया हिरा? तुम्हें फरूक भाई के साथ जाना चाहिए था, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। लेकिन फारूक तो अक्सर जाते रहते हैं, मैं फिर चली जाऊंगी उनके साथ। ठीक है, पर पहली बार तुम्हें इस मौके पर इनकार नहीं करना चाहिए था। खैर, आइंदा ख्याल रखना।
ये छोटी छोटी बातें ना आगे जाके बड़े बड़े मसले पैदा कर देती हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता है मैं सिर्फ अम्मी जान का सोच कर नहीं गई, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं। जब परू भाई तुम्हें साथ चलने का कह रहे थे तो कोई वजह ही होगी। तुम क्या समझती हो, क्या उन्हें अपनी अम्मी का ख्याल नहीं है? अच्छा जी, लगता है फर्रुख खूब शिकायत करके गए हैं मेरी, इसी वजह से तो तुम उनकी इतनी साइड ले रही हो। ईमानदारी की बात तो कहनी पड़ती है ना, और वो मेरे बहनों ही हैं। मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो क्या तुमसे शेयर करेंगे? वैसे ये सब वो तुम्हारी मोहब्बत में कह रहे थे। जानती हूँ कि फर्रुख बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। ये लिए लीजिए आपकी मेडिसिन। हाँ रख, तो मैं ले लूंगी। मैं तो समझी कि तुम अपने कमरे में जाके सो गई। नहीं अम्मी जान, आपकी मेडिसिन का टाइम याद होता है मुझे, तो इस टाइम कैसे सो सकती हूँ मैं? वो एक्चुअली मेरी बहन का फोन आ गया था, बातों में टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। तुम्हारी बहन का? जी, बहुत दिनों के बाद फोन किया उसने मुझे। कुछ कह रही थी क्या? कुछ खास नहीं, बस खैरियत पूछ रही थी और आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। सब मालूम है मुझे, चालाक लड़की। और वो तुम्हारी बहन? तुम्हारे कान भर रही होगी। वो तुमसे ज्यादा चालाक मालूम होती है। और फर्रुख को देखो, सर चढ़ा रखा है उन चुड़ैलों को। फर्रुख हाथ से निकल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना इरफान, अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जब सब कुछ डूब जाएगा जब आओगे? सानिया आने को तैयार नहीं है ग्रैंडमदर। अरे तो दफा करो उसको, वहीं छोड़कर आ जाओ ना। बेटा, प्रॉपर्टी का मामला है, हाथ से सब कुछ निकल गया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्यों नहीं समझते हो ये बात? ग्रैंडमदर, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आजकल डैड भी घर पे नहीं है, आप इस फसाद की जड़ को फिनिश क्यों नहीं कर देते, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ। अच्छा ग्रैंडमदर, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनो। मैं चाहता हूँ कि आप उस कमरे में जाएं और जब वो सो रही हो उसके सर पे एक बैट मारे जोर से, और जब वो उठे तो एक बैट और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस की तीली लगाकर आग लगा दो।
खाने का। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने शोर मचा रखा है ये। बेगम साहब के कमरे में आग लगी हुई है। अरे कमरे में तो हेरा है, जाके दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। बेगम साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कमरा अंदर से लॉक है। अरे अब क्या? अच्छा ठहर जाओ, मैं चाबी लाती हूँ, रुको। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आग कैसे लग गई थी। बेटा तुम्हें परेशान होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने बड़ी खैर की कि तुम्हारी जान बच गई। वो तो भला हो उस चौकीदार का कि उसने आग लगती हुई देखी और वो भागा हुआ मेरे पास आया, उसी ने बताया। मैं तो सोने जा चुकी थी। बेटा मैं चाहती हूँ कि उसको इस बारे में कुछ पता ना चले। शायद वो तुम्हें आज फोन भी करे तो इसका जिक्र न करना उससे। ठीक है अम्मी जान, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो सबसे पहले उन्हें ही बताने वाली थी। हाँ, जिस इलाके से तुम आई हो वहां पे यही सब कुछ होता है। अरे क्या शोर मचाया हुआ है? कौन दरवाजा पीट रहा है ऊपर? क्या हो गया है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने शोर मचा रखा है ये। बेगम साहब के कमरे में आग लगी हुई है। अरे कमरे में तो हेरा है, जाके दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। बेगम साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कमरा अंदर से लॉक है। अरे अब क्या? अच्छा ठहर जाओ, मैं चाबी लाती हूँ, रुको। जमान क्या हो गया? नीचे आओ। बेगम साहब चाबी तो नहीं मिली। अब जाओ कुछ और करो, जाके कोई खिड़की दरवाजा तोड़ो, जाके बचाओ बच्ची को। आप कैसी हैं? ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, माशाल्लाह से बहुत बेहतर है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसी हो बहू? ठीक हूँ अम्मी जान, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आग कैसे लग गई थी। बेटा तुम्हें परेशान होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने बड़ी खैर की कि तुम्हारी जान बच गई। वो तो भला हो उस चौकीदार का कि उसने आग लगती हुई देखी और वो भागा हुआ मेरे पास आया, उसी ने बताया। मैं तो सोने जा चुकी थी। अब
घबराहट में मुझे वो स्पेयर कीज का गुच्छा भी ना मिले। मेरे तो वाकई में होश ही उड़ गए थे। बेटा वो तो भला हो चौकीदार का कि उसकी नजर पड़ गई एक खिड़की पर जो आग से बची हुई थी, बस उसी में से वो कूद के कमरे के अंदर गया और तुम्हारी जान बचाई। पर वो ना होता तो न जाने क्या हो जाए। पता नहीं कैसे लग गई ये आग। भाई मेरा तो ये ख्याल है कि रात को तुमने मोमबत्तियां जलाई होंगी। खिड़की खुली हुई थी, हवा का झोंका आया, मोमबत्तियां नीचे गिर गई, पर्दे में आग लग गई। बस इस तरह से पूरे कमरे में आग लग गई। हो सकता है कि मैं रात को खिड़की बंद करना भूल गई। छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। हमारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी जान बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं सदका और खैरात तुम्हें दे चुकी, बस अब जाके शुक्राने के नफल पढ़ो। अगर खुदा न खास्ते तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं फर्रुख को क्या जवाब देती? आई एम सॉरी अम्मी जान, मेरी वजह से आप इतना डिस्टर्ब हुए। बेटा तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कमरे के लिए मैंने नए फर्नीचर का और नए पर्दों का ऑर्डर दे दिया। बहुत जल्द वो सब जगह ठीक हो जाएगी। उस वक्त तक तुम यहीं रहो। ये कमरा भी तो बहुत अच्छा है ना? जी। अच्छा बेटा तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। जी। ये पत्ते पहले उठाओ सारे। हीरा, जी अम्मी जान। बैठो जरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी। शबीर, तुम ऐसा करो, बतूल को बोलो कि 2 कप चाय बना कर लाए। जी अम्मी जान, कहिए। बेटा तुम्हें ये तो मालूम ही हो गया होगा कि फर्रुख कितना हसास बच्चा है, ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला। जी ठीक कह रही हैं। अब देखो, अगर उसे ये पता चल गया कि तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और परेशानी में फौरन वापस आ जाए। बेटा मैं चाहती हूँ कि उसको इस बारे में कुछ पता ना चले। शायद वो तुम्हें आज फोन भी करे तो इसका जिक्र न करना उससे। ठीक है अम्मी जान, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो सबसे पहले उन्हें ही बताने वाली थी। हाँ, जिस इलाके से तुम आई हो वहां पे यही सब कुछ होता है, लेकिन अब तुम ये भूल जाओ कि तुम कहाँ से आई। अब तुम एक बहुत बड़े खानदान की बहू हो और इस बड़े खानदान के तौर तरीके अपनाना सीखो। छोटी छोटी बातें शौहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जी